बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आइए आज हम चैप्टर नंबर 15 ग्रेविटेशन में मौजूद असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम असाइनमेंट नंबर 15.1। इसके टू पार्ट्स हैं। हम पहले पार्ट नंबर ए को डिस्कस करेंगे। The mass of Earth is 5.98 into 10 is per 24 kilogram and that of Moon is 7.4 into 10 is per 22 kilogram. With a distance of 3.84 into 10 is per 5 kilometer between them. Calculate the force exerted by the Earth on the Moon. इस क्वेश्चन में अर्थ का मास भी हमें गिवन है। अर्थ का मास बताया गया 5.98 into 10 is per 24 किलोग्राम और मून का मास भी हमें गिवन है और उसकी वैल्यू है 7.4 into 10 is per 22 किलोग्राम। इसके अलावा हमें अर्थ और मून के दरमियान डिस्टेंस भी बताया गया है। किलोमीटर्स में 3.84 into 10 is per 5 किलोमीटर है और हमने फोर्स फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ मून पर एग्जर्ट कर रहा है, तो वो फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है, यानी Fg की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें डिस्टेंस क्योंकि हमें किलोमीटर्स में गिवन है और SI यूनिट मीटर है, लिहाजा डिस्टेंस को मीटर्स में कन्वर्ट किया गया। आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करेंगे, जिसके मुताबिक अर्थ और मून के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी की जो फोर्स है उसकी वैल्यू है Fg इज इक्वल टू G_m_e_m/m/r²। यहाँ me मास ऑफ अर्थ के लिए है और कैपिटल M विद सबस्क्रिप्ट स्मॉल m ये मास ऑफ मून को इंडिकेट करता है और r स्मॉल r ये अर्थ और मून के सेंटर्स के दरमियान का डिस्टेंस है। तो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G, उसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 6.67 into 10 is per -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इस फार्मूला में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे और हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आती है Fg is equal to 2.0 into 10 is per 20 न्यूटन। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 15.1, इसका पार्ट बी है। पार्ट बी, व्हाई डू वी से दैट ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल लॉ। क्वेश्चन है कि हम ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर ये है कि यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका कोई मास है उस पर इक्वली अप्लाई होता है। विदाउट एक्सेप्शन इट अप्लाइज टू एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स दैट हैज सम मास। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, एवरीडे लाइफ में हम जिन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं वो हो, या स्टार्स, प्लैनेट्स, अर्थ, मून, ये सब के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि ये लॉ अगर अर्थ पर अप्लाई हो रहा है तो किसी और प्लेनेट के ऊपर या स्टार्स या गैलेक्सीज के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ये यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट के ऊपर हर जगह ये इक्वली एप्लीकेबल है। इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए भी कहते हैं कि इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हर ऑब्जेक्ट के लिए एक जैसी है। F is equal to G_m1m2/r², जिसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। और इसमें m1 m2 ये कोई से दो मैसेज है कि ये ऑब्जेक्ट्स की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऑब्जेक्ट जिस भी नेचर के हों, बस उनके मास की वजह से वो जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं उसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन कहते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 15.2, द क्वेश्चन इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम। द मास ऑफ मून इज 7.3 into 10 is per 22 किलोग्राम। व्हाट इज इट्स रेडियस। इस क्वेश्चन में हमें मून की सरफेस के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बताई गई है जो कि 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम है और इसके अलावा हमें मून का मास भी गिवन है। मून के मास की वैल्यू 7.3 into 10 is per 22 किलोग्राम। हमने इस क्वेश्चन में हमने मून का रेडियस यानी r की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी प्लेनेट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी G की वैल्यू का फॉर्मूला होता है G is equal to कैपिटल G m/r²। यहाँ कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जबकि m मास ऑफ मून और r उसका रेडियस है। क्योंकि हमने रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा यहाँ हम r² को अलग कर लेते हैं। r² की वैल्यू आती है r² इज इक्वल टू कैपिटल G m/g। दोनों तरफ इस इक्वेशन के हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने से r की वैल्यू आएगी r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैपिटल G m/g। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वैल्यू G जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए और ये वैल्यू पुट करने के बाद हम इसे कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास r यानी रेडियस ऑफ मून की वैल्यू आती है 1.74 into 10 is power 6 meters. Question assignment number 15.3. Question is,
what will be the value of gravitational field strength G at 35,700 किलोमीटर where the geostationary satellite orbit around the earth? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 35,700 किलोमीटर हाइट पर जहां कोई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट करता है वहां ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या होगी। तो 35,700 किलोमीटर हमें हाइट गिवन है, जिसे हम मीटर में पहले कन्वर्ट करते हैं। मीटर्स में इसकी वैल्यू 3.57 इंटू 10⁻⁷ मीटर आएगी और इस हाइट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इससे पहले क्वेश्चन जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसके मुताबिक हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जो वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला है G = GME/r²। यहाँ ये याद रहे कि जो r स्मॉल r है ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट को इंडिकेट करता है और इसकी वैल्यू r = R e+h है। यहाँ re रेडियस ऑफ अर्थ है और h हाइट है। तो ये जो स्मॉल r जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है ये डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द ऑर्बिट, जैसे कि आप फिगर में देख भी सकते हैं, जिसे येलो कलर के एरो से दिखाया गया है। जबकि इसमें अर्थ का रेडियस वो भी शामिल है और अर्थ के ऊपर जो हाइट है ऑब्जेक्ट की प्लेनेट की वो भी इसमें शामिल है, यानी r = re+h। तो हम r की जगह re+h वैल्यू पुट कर देते हैं। इस फार्मूला में हम डाटा की वैल्यू पुट करेंगे। इसमें कैपिटल G जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए, मास ऑफ अर्थ हमें पता होना चाहिए और इसमें रेडियस ऑफ अर्थ जो कि 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर है। ये सारी वैल्यूज, ये सारे कांस्टेंट की वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए, तब हम इस फार्मूला में पुट करेंगे और ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकेगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो हमारे पास G की वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आती है 0.226 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 0.226 न्यूटन पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट नंबर 15.4। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड इक्वल टू अर्थ रेडियस। क्वेश्चन है कि एक सैटेलाइट अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है और उसकी हाइट अर्थ की सरफेस से उतनी ही है जितना कि अर्थ का रेडियस है। तो वहां हमने उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी। तो डाटा में हम लिखेंगे h = re यानी हाइट उसकी वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है और हमने फाइंड करना है ऑर्बिटल वेलोसिटी v0। हम जानते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है v0 = √Gm/r, स्मॉल r जो कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट को इंडिकेट करता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि स्मॉल r जो कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट है ये अर्थ के रेडियस यानी कैपिटल R और इससे ऊपर हाइट इन दोनों के सम के इक्वल है। तो दैट इज r स्मॉल r = कैपिटल R + h। कैपिटल R ये अर्थ का रेडियस है जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं और h उसकी हाइट है, इस सैटेलाइट की हाइट है। दोनों को हम ऐड करें तो स्मॉल r जो कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट बनता है, यानी अर्थ के सेंटर से लेकर उस सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है। इस केस में हमें बताया गया है सैटेलाइट की जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है, तो हम h की जगह रेडियस ऑफ अर्थ r पुट कर देते हैं। तो r will be equal to re+re, where re denotes radius of earth, तो r small r will be equal to 2re। तो ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे। r जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है उसकी वैल्यू होती है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ये हमें याद होनी चाहिए। ये सारी वैल्यूज अब हम फॉर्मूला में पुट करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी के और फिर इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जो वैल्यूज हैं उनमें G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये भी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ये सारी वैल्यूज, ये सारे कांस्टेंट ये आपको याद होने चाहिए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करने पर ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू आती है 5.59 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, जिसे किलोमीटर पर सेकेंड में लिखा जाए तो 5.59 किलोमीटर पर सेकेंड बनती है। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसी भी सैटेलाइट की जहां हाइट अर्थ के रेडियस के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनमेंट नंबर 15.5। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। क्वेश्चन है कि हमने जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट की हाइट को फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के लिए रेडियस का फार्मूला है
R is equal to GME T square by 4 pi square whole power 1 by 3। आपने ये फार्मूला डिराइव भी किया होगा। इसमें जो कांस्टेंट कैपिटल G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ME मास ऑफ अर्थ है और कैपिटल T ये टाइम पीरियड है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के लिए जिसकी वैल्यू 24 आवर्स होती है। जिसे सेकंड में आप कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू 86,400 सेकंड बनती है। तो इस फार्मूला में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और कैलकुलेटर पर सॉल्व करने पर हमारे पास रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की वैल्यू आती है 4.23 into 10⁻⁷ मीटर्स। तो ये तो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, जबकि हमने हाइट फाइंड करनी है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की, क्योंकि हाइट फाइंड करनी है और हमें पता है R is equal to RE plus H। यहाँ RE रेडियस ऑफ अर्थ है और H उसकी हाइट है, तो यहाँ से हाइट की वैल्यू आएगी H will be equal to small r माइनस रेडियस ऑफ अर्थ। वैल्यूज पुट करते हैं। अभी हमने रेडियस ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की वैल्यू फाइंड की है 4.23 into 10⁻⁷ मीटर माइनस रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6.4 into 10⁻⁶ मीटर। सब्ट्रैक्ट करने पर हाइट की वैल्यू आती है 3.59 into 10⁻⁷ मीटर, जिसे 3.59 10⁴ किलोमीटर भी लिखा जा सकता है, जो कि तकरीबन 36,000 किलोमीटर बनती है। तो एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ से तकरीबन 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर होता है। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 15.6 क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट 1000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर एंड 100,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कंपेयर द वैल्यूज ऑब्टेन्ड विद पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला E is equal to mgh। क्वेश्चन है कि हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। डिफरेंट हाइट्स गिवन है, 1000 किलोमीटर की हाइट पर भी, 50,000 किलोमीटर और 1 लाख यानी 100,000 किलोमीटर की हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यूज फाइंड करनी है। और इस वैल्यूज को हमने पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है mgh उसके साथ कंपेयर भी करना है। तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेंगे h1, h2 एंड h3 और इन्हें ये क्योंकि किलोमीटर्स में आप इनको मीटर में भी कन्वर्ट करना है और हमने इन तीनों हाइट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है v1, v2 एंड v3। ये वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है और इसके सेकंड पार्ट में हमने इन वैल्यूज को पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है mgh इन वैल्यूज के साथ कंपेयर भी करना है। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v is equal to -gme by r। इसमें g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, me मास ऑफ अर्थ है, जबकि r ये डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से। Therefore we may write v1 will be equal to -gme by r1। अब r1 जैसा कि आपको बताया कि ये डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से, उसको हम लिख सकते हैं r1 is equal to re plus h1। यानी रेडियस ऑफ अर्थ में हमने h1 हाइट को जब ऐड करेंगे तो ये स्मॉल r1 जो कि अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बनता है वो हमें मिलता है और इसकी वैल्यू आती है 7.4 into 10⁻⁶ मीटर्स। तो ये r1 की वैल्यू भी इस फार्मूला में पुट करनी है। कैपिटल G जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए और इसके अलावा मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए जो कि इस टेबल में गिवन है। कैलकुलेटर पर से सॉल्व करने पर वैल्यू आती है v1 की -54.07 into 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम। इसी तरह सिमिलर फार्मूला को हम यूज करते हुए सेकंड हाइट यानी h2 के ऊपर भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करेंगे। वहां r2 के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं r2 is equal to re plus h2 और ये वैल्यू हमारे पास आती है -7.09 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम। इसी तरह थर्ड हाइट यानी 100,000 किलोमीटर पर भी हम वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो v3 की वैल्यू आती है -3.76 10⁻⁶ जॉल पर किलोग्राम। अब इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट के मुताबिक हमने इन वैल्यूज को जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की आई हैं इन्हें पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला mgh के साथ कंपेयर भी करना है। Now use the relation P is equal to mgh which is valid only near the surface of earth assuming g remains constant। h1 जो कि 1000 किलोमीटर है, मीटर्स में वैल्यू आती है 10⁻⁶ मीटर और इस हाइट पर इस फार्मूला को यूज करते हुए पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है P E is equal to mgh हम लिखेंगे mgh1 और ये हमारे पास वैल्यू आती है पोटेंशियल एनर्जी की 9.8 10⁻⁶ जॉल। क्योंकि हमने पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड की है और बाय डेफिनेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास।
यानी पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड किया जाए तो तभी आता है। हम m मास की जगह 1 किलोग्राम यूज कर लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 9.8 into 10⁶ जूल पर किलोग्राम आती है। जबकि V1 की वैल्यू थी जो हमने फाइंड किया था वो -54.07 into 10⁶ जूल पर किलोग्राम आती है। तो दोनों वैल्यूज वो आपस में मैच नहीं कर रही, कुछ फर्क है। यहाँ 9.8 है जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू आई है वो 54.07। अब इसी तरह हम सेकंड हाइट H2 पर भी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी PE2 डिवाइडेड बाय m विच इज इक्वल टू GH2, और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 4.9 into 10⁸ जूल पर किलोग्राम। जबकि इस हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू थी V2 इज इक्वल टू वो थी -7.09 into 10⁶। अब इन दोनों वैल्यूज में यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास और सेकंड हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसमें अब काफी डिफरेंस है। यहाँ वैल्यू ये 10⁸ की फॉर्म में है, जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो 10⁶ के ऑर्डर में है। इसी तरह हम थर्ड हाइट H3 पर भी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसी तरह फार्मूला यूज करेंगे और ये वैल्यू आती है 9.8 into 10⁸ जूल पर किलोग्राम। जबकि थर्ड हाइट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी V3 की वैल्यू थी 3.76 into 10⁶, और ये वाली वैल्यू भी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास के साथ मैच नहीं कर रही। तो हम इससे ये कंक्लूड करते हैं कि फर्स्ट हाइट यानी 1000 किलोमीटर तक पोटेंशियल एनर्जी mgh की वैल्यू और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी V1 की वैल्यू ये तकरीबन मिलती जुलती हैं और इनमें तकरीबन 15% का ही डिफरेंस है। जबकि जब हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यानी 50,000 किलोमीटर और 1 लाख किलोमीटर हाइट पर, उस वक्त mgh फार्मूला से जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो कंप्लीटली इनएक्यूरेट होती हैं। और उसकी वजह यह है कि ये जो फार्मूला हम P इज इक्वल टू mgh इस्तेमाल करते हैं, हमने इसमें ये एज्यूम किया है कि G की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। हालांकि हाइट के साथ हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G ये हाइट के साथ साथ डिक्रीज होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे इस चैप्टर के असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।